हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज पढ़ रहे हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां। और इसमें आज का आपका टॉपिक होगा वैदिक धर्म के बारे में। आप लोग वैदिक धर्म से पहले ही रूबरू हो चुके हो, आपने कई बार वैदिक धर्म के संबंध में चर्चाएं की होगी, लेकिन यहाँ पर उसके व्याख्यात्मक इतिहास और उसकी जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बड़े आराम से इसको सुनिए, ठीक है। तो देखिए, वैदिक धर्म हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक धर्म, ठीक है, यहां तो दिख रहा होगा वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, अब देखिए वैदिक धर्म जो है उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, देखिए आप लोगों ने वैदिक सभ्यता आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। जो वेदों का जो कालखंड है वो आपने पढ़ रखा होगा। तो इस वैदिक धर्म में, ठीक है, मैंने थोड़ा ऊंचा लिख दिया ये, ठीक है, वैदिक धर्म। क्या? वैदिक धर्म। अब जो वैदिक धर्म है इसमें सबसे पहले हम समझते हैं धर्म को, ठीक है। जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, उस दौरान जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, उस काल का जो धर्म है वो वैदिक धर्म है। लेकिन हम समझते हैं धर्म को, ये जो धर्म है, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो ये जो शब्द है वो किससे बना है? द्रह से बना है। ये जो धर्म शब्द है ये किससे बना है? ये बना है द्रह से, ठीक है। और इसका द्रह का अर्थ क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि इसका अर्थ होता है धारण करना। द्रह का अर्थ क्या होता है? द्रह का अर्थ होता है धारण करना। द्रह का अर्थ क्या होता है? द्रह का अर्थ होता है धारण करना। आप किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, आपने कुछ ना कुछ रूल्स एंड जो उनके नियम हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनको निश्चित ही धारण कर रखा होगा अगर आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो जो धर्म है वो द्रह से है, और द्रह का मत धातु से बना है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है धारण करना। अब देखिए, ये जो धर्म शब्द है, इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। इस धर्म के बारे में अलग अलग परिभाषाएं जो वो दी हुई हैं। जैसे कि निरुक्त में बताया गया है ये नियम है। क्या है? नियम है। लेकिन इस संदर्भ में कई परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। तो निरुक्त में क्या बताया गया है? निरुक्त में बताया गया है कि धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? तो धर्म का अर्थ होता है नियम। धर्म का अर्थ क्या होता है? नियम होता है। जैसे कि इस्लाम धर्म में रूल है कि आपको नमाज अदा करनी होगी, हिंदू धर्म में रूल है आपको कि पूजा आराधना करने की जो पद्धति होती है वो फिक्स है। इसमें उपवास करना, व्रत करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। पूजा करने की पद्धति है, और प्रत्येक ईश्वर के सम्मुख उसकी जो पूजा पद्धति की जाती है उसके भी तौर तरीके अलग अलग हैं। तो ये क्या है? नियम है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी नियम से उनको क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। जब आप व्रत होते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा कोई नियम है कि आप शाम को नहीं खाएं और पूरी रात नहीं खाएं और सुबह दिन में खाएं? तो इसके क्या बने हुए हैं? नियम बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य परिभाषाओं में कि अलग अलग जगह इसका मतलब क्या है, देखिए, अब इसके अर्थ के संबंध में अलग अलग बातें कही गई हैं कि धर्म वही है जो सत्य को धारण करता है, ठीक है। जो सत्य को धारण करता है वही क्या है? धर्म है। कई लोगों ने कहा है कि मानवता जो है वही धर्म है, और कई लोगों ने कहा है कि जो कि किसी भी सिद्धांतों को, किसी भी नियमों का जो अनुसरण करता है सच्चाई के साथ, वो धर्म है। तो इस धर्म शब्द के पीछे बहुत सारी जो व्याख्याएं हैं वो क्या की गई हैं? प्रस्तुत की गई हैं, ठीक है।
धर्म के बारे में एक बात बताई गई है कि धर्म की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? सत्य से होती है। क्या कहा गया है? कि धर्म की जो उत्पत्ति है सत्य से होती है, सत्य से होती है। क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो धर्म की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? तो धर्म की उत्पत्ति को सत्य से माना गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि दया और दान करने से ये क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, दया और दान से यह बढ़ता है। दया और दान से यह बढ़ता है। दया और दान से क्या करता है? ये बढ़ता है। और क्षमा करने से, किसी को माफ करने से ये क्या करता है? निवास करता है। क्षमा करने से ये क्या करता है? निवास करता है। और क्रोध करने से इसका नाश हो जाता है। ठीक है, क्रोध से इसका नाश होता है। तो ये भी इसके बारे में ये बात भी बोली गई है कि अगर आप धर्म की जो उत्पत्ति है वो सत्य से होती है, दया और दान से बढ़ता है, क्षमा से ये निवास करता है और क्रोध से इसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके संबंध में एक वक्तव्य यह भी दिया गया है कि धर्म आचरण की संहिता है। धर्म क्या है? आचरण की संहिता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो आचरण करने के तौर तरीके सीखता है कि सामने वाले व्यक्ति के जैसे होता है ना कि कोई भी पुस्तक होती है, उसके पुस्तक में बहुत सारे पाठों का जो अध्यायों का संग्रह होता है उसको संहिता। अब इसके अंदर क्या है? आचरण की संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? इस धर्म को आचरण की संहिता कहा गया है। आचरण की संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? आचरण की संहिता कहा गया है। ठीक है, जैसे एक सीधी सी परिभाषा यह भी हो सकती है कि जब कोई काम नियम के विरुद्ध होता है, जो काम नियम के विरुद्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? उस काम को जो नियम के विरुद्ध होता है उसको बोलते हैं गैर कानूनी। किसकी भाषा में? राष्ट्र की भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो काम कुदरत की नज़र में, जो काम कुदरत की नज़र में सही नहीं है वो है अधर्म है। सीधी परिभाषा है। ठीक है, जो काम कुदरत की नज़र में, जो काम प्रकृति की नज़र में सही नहीं है वो क्या है? अधर्म है। ठीक है, और जो काम कुदरत की नज़र में सही है वो धर्म है। आप किसी की मदद करोगे वो भी धर्म है, आप किसी भूखे को खाना खिलाओगे वो भी धर्म है। तो इसको आप किसी परिभाषा के दायरे में नहीं बांध सकते कि नहीं साहब सत्य बोलोगे तो वही धर्म होगा। ठीक है, सत्य बोलोगे वही धर्म होगा। आप सोचिए, कोई चोर चोरी कर रहा है और उसको किसी ने पकड़ लिया और आपसे कोई पूछे कि यही चोर है और आपको मालूम है कि आपने बोल दिया कि हाँ यही चोर है, तो लोग उसको मार देंगे। अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं ये चोर नहीं है तो लोग उसको छोड़ देंगे। तो उस जगह आपका धर्म और आपके शब्दों का मतलब और आपके उस समय की जो जरूरत होती है वो बदल जाती है, क्योंकि आप किसी को छोटी गलती के लिए उसके जीवन को खत्म करना नहीं चाहते, तो वहां आपके लिए इसकी परिभाषा कुछ और हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे कि सत्य से इसकी उत्पत्ति होती है, तो वहां पर इस शब्द का मतलब कुछ और हो जाएगा। समझ आ गया ना? चलिए, तो आचरण की क्या कहा गया है? इसको संहिता कहा गया है। चलिए, ये इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा आप किताब का भी अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि विस्तृत वर्णन जो है वो उसमें दिया हुआ है। अब आगे देखिए, किसी भी धर्म का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किसी भी धर्म का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मोक्ष प्राप्ति होता है। ठीक है, किसी भी धर्म का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होता है।
इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति से जब पूछ लेना, वो यही कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो इसमें जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मोक्ष होता है। किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा, वो यही कहेगा मुझे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा इसकी जो परिभाषा है उसको तय करने का प्रयास किया गया, धर्म के अर्थों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया और इसकी परिकल्पना जो है उसको विकसित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, बोलते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के अनुसार नहीं चलता वो क्या होता है, वो मृत के समान होता है। ये बातें बोली गई हैं कि जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल नहीं चलता वो मृत के समान होता है, और जो व्यक्ति में धर्म होता है उसमें देवीय शक्तियां भी क्या होती हैं, विद्वान होती हैं। ठीक है, ये बातें कही गई हैं कि जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल नहीं चलता वो किसके समान होता है, प्राय मृत के समान होता है, और जो व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है, धर्म में विश्वास रखता है, उसके अंदर देवी शक्तियां क्या होती हैं, विद्वान होती हैं। ये कहा गया है जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल नहीं चलता, या फिर इसका मतलब ये भी लगा सकते हो कि जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता वो मृत प्राय है। वो क्या है, मृत प्राय है, वो मृत प्राय है। जो मानता है, जो मानता है उसमें क्या होता है, उसमें देवीय शक्ति प्रतिष्ठित होती है। उसमें देवीय, ये गलत लिखा है शायद, ऐसे लिखता होगा, देवीय शक्ति प्रतिष्ठित रहती है। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि उसके अंदर क्या होती है, देवीय शक्ति प्रतिष्ठित होती है। अब चलिए, ये कहा गया है कि जो पशु होता है और जो मनुष्य होता है उनकी आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती हैं। पशु को भी खाना चाहिए, मनुष्य को भी खाना चाहिए, पशु को भी रहने के लिए स्थान चाहिए, मनुष्य को भी स्थान चाहिए, और पशु को करने के लिए क्रियाएं चाहिए, और जो इंसान होता है उसको भी लिए चाहिए। लेकिन उनको अलग क्या बनाता है, तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य और पशुओं को अलग धर्म बनाता है, धर्म बनाता है। ये कहा गया है कि एक पशु और एक जो मनुष्य होता है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट लाता है वो कौन लाता है, धर्म लाता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर शिक्षा होती तो और ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, मनुष्य और पशुओं को अलग क्या बनाता है, धर्म बनाता है। ये कहा गया है कि जो ईश्वर होता है, वो जो मनुष्य होता है वो धर्म से क्या सीखता है, व्यवहार करना सीखता है कि उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, और जो पशु होते हैं फिर वो पशु होते हैं। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर शिक्षा लिखी जाती है कि अगर जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, पशु और मनुष्य को डिफरेंट करती है। एक जो व्यक्ति जो क्या होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, वो चीज़ों को नहीं समझता, वो क्या होता है, आक्रामक तरीकों के होता है। पहले जो लोग लड़ाइयाँ करते थे वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते थे। ठीक है, उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। लेकिन शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को अलग बना देती है। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग अशिक्षित हैं तो उनको एक शिक्षा देने वाला इंसान ही क्या बनाता है, सार्थक बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, उनकी चेतना का विकास करता है। ठीक है, किसी भी जाति या वर्ग में जो चेतना का जागृति का विकास किया वो शिक्षा के द्वारा किया गया। ठीक है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का
जो विकास है वो धर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसके शिक्षा बेहद जरूरी है। आप लोग सोचिए, केवल और केवल धर्म होता तो आप पढ़ पाते क्या? नहीं पढ़ पाते। मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं सुन पाते, और हो सकता है कि ऐसी बातें जो करने वाला व्यक्ति होता है वो पागल होता। ठीक है, ये सारे अक्षर तुमको काले अक्षर दिखते अगर शिक्षा नहीं होती तो। लेकिन देखिए, मनुष्य और पशुओं को अलग जो है वो धर्म बनाता है, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं समान होती हैं। दोनों की आवश्यकताएं समान होती है। शब्द बदल दिए गए हैं, भोजन, घर और क्रियाएं काम करने के लिए। ठीक है, तो मनुष्य और पशुओं के मध्य में ये समान होता है। अब देखिए, इस संबंध में कुछ बातें बोली गई हैं कुछ विद्वानों के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनको कहा जाता है, और इनको उदारवादी जो नेता थे उनमें इनको मुख्य स्थान क्या था? प्राप्त था। ये उदारवादी नेता रहे हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा है, एक आदर्श समाज में धर्म प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का वह सिद्धांत है जो समस्त नैतिक कार्यों को प्रतिबिंबित और नियमित करता है। ठीक है, अब देखिए, सीधी सी परिभाषा है कि जो धर्म होता है वो क्या होता है? कर्तव्यों का संग्रह है। सीधी परिभाषा यह है कि जो धर्म है वो कर्तव्यों का संग्रह है। इंसान को उसके कर्तव्यों का आभास कराता है। क्या कराता है? इंसान को उसके कर्तव्यों का आभास कराता है कि आपको अब क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ठीक है, मनुष्यों को कर्तव्यों का एहसास दिलाता है। एहसास दिलाता है। ये बात बोली गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। इसकी शॉर्ट परिभाषा यही है कि जो मनुष्य है वो अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो? जागृत हो। उसे क्या कर्म करने हैं इनके प्रति क्या हो? जागृत हो। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में यह बात बोली गई है। मनुष्य का जो कर्तव्य, कार्य और स्वभाव होता है वो किससे चलता है? ऐसा बताया गया है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो किससे संचालित होता है? धर्म से संचालित होता है। तो लिखिए, मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव, मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव जो होता है वो किससे संचालित होता है? धर्म से संचालित होता है। ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य जो कर्तव्य करता है, मनुष्य जो कार्य करता है और उसका जो स्वभाव होता है वो धर्म से संचालित होता है। ठीक है, कि धर्म ये फिक्स करता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए थी कि जो लोग धर्म को नहीं मानते उनका स्वभाव कैसा होगा। अब देखिए, मनुष्य के जो कार्य होते हैं वो कर्तव्य और स्वभाव जो होते हैं वो धर्म से संचालित होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी जोड़ देनी चाहिए थी कि लोग जब धर्म को मानते हैं उसके बावजूद भी गलत काम करते हैं तो इसको कौन करवाता है? धर्म करवाता है क्या? ठीक है, कोई इंसान धर्म को मानता है फिर भी चोरी करवा रहा है तो उसको सजा नहीं देनी चाहिए। उस सजा उसको देनी चाहिए जिसने सिखाया है। ठीक है, अगर ये इस चीज को हम माने कि मनुष्य को कि जो कार्य, स्वभाव और जो होते हैं ये धर्म करवाता है, तो फिर बेचारे मनुष्य को क्यों पनिशमेंट दिया जाए? ठीक है, तो ये फैक्टों को आप लिखते चलिए। इसमें यह बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। ठीक है, इनको ज्यों का त्यों याद कर लेना है, ज्यों का त्यों कॉपी में उतार देना है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, अगर मैं असल में ये बातें बोलूँ तो इनका वास्तविकता से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ये बातें बहुत हजारों साल पहले लिख दी गई थी और आज हम इनका ज्यों का त्यों अनुसरण करते आ रहे हैं, केवल इसलिए
केवल इसलिए कि हमें इससे कुछ चाहिए, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक धर्म के बारे में बातें लिखिए, धर्म के विकास के बारे में बातें लिखिए कि किस प्रकार ये इसका विकास हुआ था। एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धर्म की परिभाषा दीजिए, तो हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मनुष्य का कर्तव्य कार्य स्वभाव किससे संचालित होते हैं? धर्म से संचालित होते हैं। छांदोग्य, एक लाइन यहां पर आ जाएगी नीचे, चलिए देखिए, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। लिख लीजिए, छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। प्रथम स्कंद जो है वो यज्ञ है। प्रथम स्कंद क्या है? यज्ञ है। और दूसरा स्कंद जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? दान बताया गया है। और सॉरी, प्रथम जो स्कंद है उसमें माना गया है यज्ञ और दान को। ठीक है, और दूसरा जो बताया गया है वो बताया गया तप, और तीसरा जो बताया गया है वो बताया गया है ब्रह्मचर्य। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा बताया गया है तप, और तीसरा बताया गया है ब्रह्मचर्य, जो आश्रमों में किया जाता था। ठीक है, तो स्कंद बताए गए हैं। 3 यज्ञ कर्तव्यों से मान सकते हो। ठीक है, तुम्हारे काम कर्तव्य क्या है? तो पहला है यज्ञ कीजिए, दूसरा दान दीजिए, तीसरा तप कीजिए, दूसरा तप कीजिए, और तीसरा क्या है? ब्रह्मचर्य। आप लोग मानते हैं ना कि यज्ञ करोगे तो क्या होगा? ठीक है, यज्ञ करोगे तो क्या होगा? क्योंकि इनको एक विशेष वर्ग के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया, विशेष वर्ग के द्वारा इनको बनाया गया। तो उन्होंने लिख दिया भाई यज्ञ कीजिए। अब उनको मालूम है कि यज्ञ करता कौन है, उन्होंने कहा कि भाई दान कीजिए। उन्होंने पता है कि दान लेगा कौन, उन्होंने कीजिए तप कीजिए। उनको पता है तप करने के बाद जो मनोवृत्ति बनती है वो कैसी बनेगी, और ये कहा गया कि ब्रह्मचर्य बनिए। उनको पता चल गया कि किस प्रकार के ब्रह्मचर्य से जो लोग हैं वो तैयार होंगे। ठीक है, तो यज्ञ, दान, तप और ब्रह्मचर्य, इनके बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, हजारों सालों से हमारे पास ये वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब कुछ क्या था? मौजूद था। इनको पढ़ने वाले लोग मौजूद थे, इनको पढ़ाने वाले लोग मौजूद थे, इनका अनुसरण करने वाले लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? विदेशी लोग आए, सैकड़ों साल गुलाम बनाया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी सैकड़ों साल गुलाम बनाया। लेकिन इनमें से एक भी तथ्यात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई कि इतना महान साम्राज्य, इतने महान सम्राट शासक, इतने महान हमारे ग्रंथ और इतनी महान बातें उनके अंदर लिखी हुई हैं, तो फिर इतने महान राष्ट्र को कैसे गुलाम बना लिया गया? सोचने वाली बात है। इतनी लौकिक शक्तियां हमारे पास मौजूद हैं, इतने महान वक्तव्य हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे महान लोग हमारे पास थे कि एक पानी का 4 बूंद निकाली और ऐसे किया, लोग गायब हो जाते थे कभी, है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे महान, अब क्या कहें। ठीक है, तो स्कंद, यज्ञ, दान, तप और ब्रह्मचर्य लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या है, इसको मिटा देंगे। तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? धर्म का मोक्ष होता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल नहीं चलता वो क्या है? मृत है। जो चलता है वो क्या है? उसमें देवीय शक्तियां प्रवृत्ति होती हैं। मनुष्य और पशुओं को अलग अलग कौन बनाता है? धर्म बनाता है। सबकी आवश्यकताएं क्या है? समान है। गोपाल कृष्ण गोखले ने परिभाषा दी है। चलिए, देखिए अब आगे हम इसी में चलते हैं। अब देखो, हम थोड़ा आगे चलते हैं और उस समय चलते हैं जिस समय वैदिक धर्म की परिभाषाएं कुछ अलग दी गई हैं। ठीक है,
एक बात जो है वो कही गई है, कहां की गई है? महाभारत में की गई है। कहां पे की गई है? महाभारत में की गई है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो धर्म है वो सत्य से प्रतिष्ठित होता है, सत्य से निकलता है। यही बात हमने पढ़ी थी ना सबसे पहले, कि जो धर्म होता है वो कहां से निकलता है? वो सत्य से प्रतिष्ठित होता है। लेकिन महाभारत में ये बात लिखी हुई है कि जो अहिंसा होती है वो सत्य से श्रेष्ठ है। क्या लिखा हुआ है? अहिंसा को सत्य से ज्यादा महत्व जो है वो दिया गया है। ठीक है, देखिए महाभारत में अहिंसा को सत्य से श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जो सत्य है, सत्य से धर्म की उत्पत्ति होती है। लेकिन महाभारत क्या कहती है? महाभारत ये कहती है कि जो अहिंसा है वो सत्य से श्रेष्ठ है। अब जब अहिंसा सत्य से श्रेष्ठ है तो फिर उस परिभाषा का क्या हुआ जो हमने चंद मिनट पहले पढ़ी थी। लेकिन महाभारत अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ मानती है कि जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास रखता है वो क्या रखता है? वो धर्म में विश्वास रखता है। ये बात कौन कहती है? महाभारत कहती है। और इस सिद्धांत को कौन फॉलो करते थे? गांधी जी करते थे। उन्होंने भी कहा था अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। जो अहिंसा को फॉलो करता है वो धर्म को फॉलो करता है। तो आपको महाभारत के अनुसार भी इसकी थ्योरी याद रखनी है कि महाभारत ने अहिंसा को धर्म को सत्य से श्रेष्ठ माना है। जहां सत्य को धर्म से प्रतिष्ठित माना गया था, लेकिन महाभारत जो है वो अहिंसा को सत्य से ज्यादा महत्व देती है। ठीक है, तो महाभारत में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महाभारत में एक बात बोली गई है कि जो धर्म है, क्या है? जो धर्म है तो धर्म के कुछ अंग बताए गए हैं। जो धर्म है इसके कुछ अंग बताए गए हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना चाहो तो आपको लिखना है कि इसके कुछ अंग हैं महाभारत के अनुसार। ठीक है, एक है यश। जो यश होता है वो क्या है? महाभारत का अंग है। उसका महाभारत का नहीं, धर्म का अंग है। दूसरा जो माना गया है वो माना गया है सत्य। देखिए ये जो मैंने शब्द लिखा है सत्य, इसको अंग माना गया है। इसके अलावा एक होता है इंद्रिय। क्या होता है? एक होता है इंद्रिय, एक होता है निग्रह। ठीक है, इंद्रिय निग्रह आप लोगों ने इंद्रिय का जागरण आप लोग पढ़ते हो ना, सर में, मुख पर, गले में, ऐसे ऐसे करके नीचे जाती है। तो इंद्रिय निग्रह। इसके बाद स्वभाव जो होता है उसमें होती है सरलता। ठीक है, क्या होती है? किसी व्यक्ति के स्वभाव में सरलता होती है। कोई बोलते हो ना कितना भोला है, ठीक है, इतना चालाक नहीं है, सरल व्यक्ति है, सरल व्यक्तित्व है। तो एक क्या होती है? इसमें होती है सरलता। इसके अलावा होती है लज्जा। क्या होती है? लज्जा। कहते हैं ना कि तुम्हें तनिक भी लज्जा ना आई। आप लोगों की जो शर्म होती है, किसी भी गलत काम को करने से पहले शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें बताई गई हैं। तो इसको भी क्या माना गया है? धर्म का अंग माना गया है। किसका? लज्जा जो होती है उसको क्या कहा गया है? धर्म का अंग कहा गया है। और महिला का आभूषण कहा जाता है शर्म को। ठीक है, कि महिला में शर्म होनी चाहिए। होती है क्या? क्या पता। तो यश, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सरलता, लज्जा, और एक होती है अचंचलता। अचंचलता। अब आप लोग चंचलता को तो जानते हैं कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो ये शब्द मन के लिए इस्तेमाल किया है। अचंचल, मन स्थिर होना चाहिए। मन क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आप लोग मार्केट में गए, आप गए थे कि मैं कुछ सामान लेके आऊंगा अपने लिए, कुछ कपड़े लाऊंगा, लेकिन मार्केट में गए आपने देखा कि यार
ये भी चीज़ लेके चलूँ, मिठाइयाँ लेके चलूँ, यहाँ से खिलौने लेके चलूँ, अरे नए टाइप का जीन्स का पैंट आया है, शर्ट भी आई है, ये कुछ म्यूजिक का सामान भी आया है, कुछ और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जूते भी नए टाइप के हैं, तो वहाँ पर जो मन होता है वो चंचलता में होता है। ठीक है, इसके अलावा अचंचलता होती है, वो भी सत्य का वो भी क्या है, धर्म का भाग है। ठीक है, ये चीज अपनाने योग्य है कि आप क्या रहो, स्थिर रहो। ठीक है, चीजें पहले क्या लगती हैं, हमको सही लगती हैं, लेकिन बाद में वो, जैसे आपने साइकिल खरीद ली, कुछ साल चलाई, यार हटाओ, बेच दी, फिर दूसरी पसंद आ जाती है, फिर आपने कोई गाड़ी ली, वो चलाई 2 साल, वो छोड़ दी, घर पसंद आया, घर कुछ साल रहे, उसके बाद नहीं, अब तो वहां जाके घर बनाएंगे। ठीक है, तो ये मन की क्या है, अचंचलता है। इससे क्या होती है, हमारी पसंदें बदलती रहती हैं, और किसी की पसंद तो इतनी बदल जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब कई साल हो गए शादी को, इसको भी क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी चंचलता से होती है, आपकी प्रवृत्ति बन जाती है चीज़ों को बदलने की। ठीक है, पहले कोई चीज़ पसंद होती है, पहले ये मिठाई तुमको पसंद थी, लेकिन कुछ सालों के बाद आप समझदार हो जाते हो, नहीं अब ये खाएंगे नई टाइप की, तो वहाँ से आपकी जो मन की चंचलता होती है वो प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो अचंचलता होती है, इसको भी क्या माना गया है, पार्ट ऑफ धर्मा, यानी कि धर्म का क्या माना गया है, पार्ट माना गया है। एक आता है दान। ठीक है, एक आता है दान, तो दान जो है वो करना चाहिए, लेकिन दान हमेशा लोगों को करना चाहिए। ठीक है, यहां पे बताया दान, यहां नहीं लिखा है ऐसा कि लोगों को करना चाहिए, यहां सिर्फ इतना लिखा है दान करना चाहिए, लेकिन आप किसी को दान दो तो किसी गरीब व्यक्ति के लिए आप दान दीजिए, और उसको पैसे देने की बजाय उसके लिए चीज़ें दीजिए। ठीक है, आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, आप उसको पैसा दोगे तो हो सकता है वो पैसे का दुरुपयोग कर ले, लेकिन उसको आप चीज़ें उपलब्ध कराओगे, खाना उपलब्ध कराओगे या कपड़े उपलब्ध कराओगे, तो वो उनका इस्तेमाल करेगा। ऐसा तो नहीं है आपने उसको जूते दिलवा दिए और वो जूता लेके पहुंच जाए दुकान पे, ले भैया इनको 10 रुपये में ले ले, वो नहीं करेगा ऐसा। उसको कपड़े दोगे तो वो पहन लेगा। ठीक है, तो जो दान है उस दान में पैसे की परिभाषा नहीं दी, जो भी आप दान करना चाहो वो कर सकते हो। इसके अलावा अगला माना गया है तप। क्या माना गया है, तप। नीचे दिख रहा है ना, तप माना गया है। तप को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आप जिस उद्देश्य के लिए जी रहे हो उसी में क्या हो, अपने आप को तपाओ। ठीक है, अपने आप को तपाओ, आपने जो टारगेट चुन लिया उसी के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, आपको पता है कि आपको जॉब लगना है तो लगना है। ठीक है, उसके बीच में जो समझौते आते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा करके ऐसा कर लो। ठीक है, क्योंकि जिंदगी जो होती है ना उसमें बहुत सारे एडवाइजर मिल जाएंगे, घर के अंदर से लेके पड़ोस में, और जो लोग आते हैं तुमसे मिलने, तुम्हारे घर आते हैं सहेली मित्र, वो बहुत अच्छी अच्छी सलाहें लेके आते हैं अपने साथ, उनके पास बहुत सारी सलाहें होती हैं, वो आपको देते हैं। लेकिन आपको अपना पता है कि भाई हमको ये करना है तो यही करना है, भले ही उस क्षेत्र में स्कोप कम हो चाहे स्कोप ज़्यादा हो, तो अपने आप को तपाना है, अपनी एजुकेशन को तपाना है। ठीक है, देखिए तो ये कितने हो गए, यश, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप, और एक होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, एक क्या होता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये जो ब्रह्मचर्य है ये पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस था, क्योंकि जब पहले आश्रमों में शिक्षा प्रदान की जाती थी तो वो जितने सालों तक शिक्षा लेता था, 13 साल, 14 साल, 15 साल, ठीक है, तो उस समय तक जो व्यक्ति है बिल्कुल वो ब्रह्मचर्य जीवन जीता था। लेकिन आज ये चीज़ें नहीं हैं कि उस समय केवल फिक्स था कि आपको एजुकेशन लेनी है, धर्म की शिक्षा लेनी है, सिद्धांत सीखने हैं, आचरण सीखने हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेनी है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है वो थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ आपको मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, और जीवन बचपन से ही, पहली क्लास से ही संघर्ष के लिए उतारू हो जाता है। पहले केवल आश्रम के अंदर केवल लड़के पढ़ते थे, लड़कियों के लिए वहाँ स्थान नहीं था। आज की कंडीशन अलग है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप लोग अपना सकते हो, अपनाने योग्य चीज़ें हैं। एक जो समझ में आता है वो है सरलता। ठीक है, इंसान के अंदर सरलता होनी चाहिए, अपना जो स्वभाव है वो भी सरल होना चाहिए, आपका जो पहनावा है वो भी सरल होना चाहिए। ठीक है, आजकल के जो नई पीढ़ी के जो लड़के होते हैं आप उनको देखा करो, और उनके अजीब तरह के बाल होते हैं, अजीब तरह के कपड़े होते हैं। ठीक है, और अक्सर करके ऐसे लोग हमारे बहुत आसपास रहते हैं।
इसमें से एक होती है लज्जा, शर्म। इसको भी आप अपना सकते हो, लेकिन जब आप गलत काम कर रहे हो तब। ऐसा नहीं कि आप सही काम कर रहे हो तो भी नहीं, ठीक है। अचंचलता, ये भी अपनाने योग्य चीजें हैं। स्थिर रहो, मन को स्थिर रखो, जो काम आप कर रहे हो उसमें विश्वास रखो, अपने मन को विचलित मत होने दो, ठीक है। कोई नई चीज आ गई, ये बेहतर है, ये खराब है, ठीक है, तो इसको भी इंसान को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। दान की जो प्रवृत्ति होती है इसको भी धारण करना चाहिए। भले ही आप किसी को कोई भी दान दे रहे हो, लेकिन गरीब लोगों को दान दो। किसी मंदिर, मस्जिद, संस्था या फिर अटर पटर जो चीज़ें होती हैं वहाँ दान देने से बचिए, ठीक है। अक्सर करके आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हो। तप, इस शब्द का इस्तेमाल आप अपने एजुकेशन के लिए कीजिए। ये तप जो होता है, आचरण जो होता है, उस आचरण के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य, इसका इस्तेमाल आप लोग अपने लिए कर सकते हो, ठीक है, केवल अपने लिए। तो यश कहते ना हमारी प्रतिष्ठा कितनी है, तो यश अपने आप बढ़ता है, जो आपके व्यवहार से बढ़ता है। सत्य, ये भी एक अच्छा गुण है, लेकिन इस गुण का इस्तेमाल हमेशा उस जगह कीजिए जहां पर इससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, ठीक है। किसी दूसरे इंसान को आपको फंसाना है और वहां सत्य बोलना है, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, सुबह योगा करना, मन को स्थिर रखना, सकारात्मक सोचना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। मन की जो इंद्रिय होती है उसको विकसित कर सकते हो, तो ये अपनाने योग्य चीजें हैं। इनको बोला गया है पार्ट ऑफ धर्म। यश, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सरलता, लज्जा, चंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ठीक है। आप उतार सकते हैं। चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए वैदिक धर्म के क्या माने गए हैं, स्रोत माने गए हैं। क्या स्रोत माने गए हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, जब आप छोटे थे तब आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा वेद, ठीक है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप जब छोटे थे तभी से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो वेदों के बारे में, ठीक है। तो इनके यानी कि वैदिक धर्म के स्रोतों के बारे में, वैदिक धर्म के स्रोत, वैदिक धर्म के स्रोत। तो वैदिक धर्म के स्रोत का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, वेद, क्योंकि शब्द ही समझ गए होंगे आप। आगे वैदिक जुड़ा है, वेद जुड़ा है, वेद जुड़ा है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया है, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, क्या माना गया है, वेद माना गया है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद को क्या माना गया है, सबसे प्राचीन वेद माना गया है। तो इस वेद के कितने पार्ट होते हैं, ऋग्वेद होता है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जो होता है वो यजुर्वेद होता है। थर्ड जो होता है वो सोमवेद होता है, सामवेद बोलते हैं इसको, सामवेद बोलते हैं। और चौथा जो होता है उसको अथर्ववेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अथर्ववेद। तो हो गए पार्ट 4, जिसमें ऋग्वेद है ये क्या है, सबसे प्राचीन है। बहुत बार आपने इसको पढ़ रखा होगा, ठीक है, कॉमन जानकारियां हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये जानकारी के स्रोतों में शामिल किए गए हैं। वैदिक धर्म के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों में इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे साहित्यिक साक्ष्य भी क्या होते हैं, इस संबंध में जानकारी देते हैं, ठीक है। इस संबंध में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। इसमें बहुत सारे धार्मिक किताबें जो हैं वो लिखी हुई हैं। बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें जो हैं उनका क्या है, विवेचन दिया हुआ है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आप ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, आप लोग पुराणों के संबंध में ले लीजिए। लेकिन अब देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में डेफिनेशन जो है वो
आप लोगों ने पढ़ रखी है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद जो है इसमें संगीत के बारे में विवरण दिया हुआ है, इसके अंतर जादू टोना भूत प्रेत आत्मा ऐसी जो चीजें हैं उनके संबंध में बातें जो है वो की गई हैं। ठीक है, इसमें यज्ञ कुंड देवताओं के प्रति की जाने वाली स्तुति, उनके प्रति किए जाने वाले मंत्रों के उच्चारणों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इसको वैदिक धर्म के स्रोतों के अंतर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, इनको आपने कई बार क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए आगे देखिए वैदिक धर्म में इसको क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, बांट दिया। कितने पार्ट्स में बांट दिया, तो 4 पार्ट्स में बांट दिया। कितने पार्ट्स में बांट दिया, इनको बाद में 4 पार्ट्स में बांट दिया। संहिता जिसमें वेदों को शामिल किया गया है। ठीक है, पार्ट ऑफ 4, इसमें कितने पार्टों में बांट दिया गया, 4 पार्टों में बांट दिया गया। पहला जो पार्ट है वो क्या है, संहिता है। दूसरा जो पार्ट है उसमें आपके ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। तीसरा, इन ब्राह्मण ग्रंथों से आगे आपके क्या आ जाएंगे, आपके आरण्यक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आपके आरण्यक आ जाएंगे। और जो चौथा है इसमें आपके क्या आ जाएंगे, इसमें तुम्हारे उपनिषद आ जाएंगे। इनको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में, 4 भागों में। प्रथम में संहिता आती है, इसमें तुम्हारे टोटल वेद आ जाते हैं, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए इनकी जो उस समय कठिनता थी, उन कठिनताओं की भाषाओं को समझने के लिए इनकी क्या की गई, रचना की गई। आरण्यक और उपनिषद ये क्या आते हैं, बाद में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप लोगों ने इनके बारे में अध्ययन कर रखा है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आपने प्रथम वर्ष में बहुत अच्छे से पढ़े थे। आरण्यक भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। उपनिषद के बारे में भी परिभाषा जो है वो दी जा चुकी है। अब देखिए, अब इसके बाद जो वैदिक धर्म के अंतर्गत जो बातें की गई हैं, उन बातों में यह बताया गया है कि जो इंसान होता है उसको ईश्वर की जो स्तुति है वो कैसी करनी चाहिए। इनकी जो मूल बातें की गई हैं उसमें इंसान को मानवतावाद के नाते ईश्वर के प्रति आश्रित होने की बातें उसको बताई गई हैं कि किस प्रकार एक इंसान को प्रभु जो होता है, भगवान होता है, उसकी जो कृपा होती है वो प्राप्त करनी होती है। उसके माध्यमों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो वैदिक धर्म में यही बताया गया है कि किस देवता की स्तुति के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, किस देवता की स्तुति के लिए क्या करना चाहिए। इंद्र से अगर वर्षा की प्राप्ति करवानी है तो उसके लिए क्या यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार के कर्म कांडों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख है। इसके अलावा इसमें धर्म के अनुरूप की जो बनाए गए नियम हैं उनका भी क्या है, उल्लेख है। धर्म के अनुरूप जो बनाए गए नियम हैं उनका भी क्या है, उल्लेख है। व्रत करने के तौर तरीके, पूजा पद्धतियों का उल्लेख, प्रभु का अनुसरण करने की विधियां, यज्ञ करने की विधियां। ठीक है, विभिन्न कर्मकांड करने के जो तौर तरीके हैं उनके संबंध में भी क्या किया गया है, इस वैदिक धर्म के अंतर्गत बातें जो हैं वो बताई गई हैं। इसके अंतर्गत इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। देवताओं के कामों का विभाजन किया गया है। जैसे कि ये बताया गया है कि संरक्षक के रूप में विष्णु को क्या बताया गया है, देवता बताया गया है कि जो विष्णु है वो क्या है, वो संरक्षक है।
ठीक है। विष्णु को क्या बताया गया है? विष्णु को संरक्षक बताया गया है। ब्रह्मा को क्या बताया गया है? ब्रह्मा को निर्माता बताया गया है। सृष्टि का निर्माता कहा गया किसको? ब्रह्मा को। ठीक है, ब्रह्मा को निर्माता कहा गया है। और शिव को क्या कहा है? शिव जी को क्या कहा गया है? शिव जी को संहारक कहा गया है। ठीक है, सृष्टि का संरक्षण विष्णु करता है, बनाई ब्रह्मा ने थी, और शिव जी क्या करते हैं? इसका संहार करते हैं। ये बातें इसमें क्या है? बताई गई हैं। वैदिक धर्म के अंतर्गत इनके क्या है? उल्लेख दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। ठीक है, और इस संबंध में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों की जो परिकल्पना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना है, इसको महेश भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी जो परिकल्पना है वो गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो संरक्षक, निर्माता और संहारक, इनको बताया गया है कि सृष्टि का संचार संरक्षक ये करते हैं, ब्रह्मा निर्माण करते हैं, और शिव जी इसका क्या करते हैं? संहार करते हैं। ऐसी बातें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। देखिए, ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित, ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित 200 कितने? 200 मंत्र हैं। किससे?